मकर संक्रांति पर किन्नर संतों ने लगाई संगम में डुबकी, जोशीमठ संकट टलने की मांगी मन्नत। प्रयागराज के माघ मेला के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति के मौके पर किन्नर अखाड़े ने भी संगम के तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। हर हर गंगे और ओम नमः शिवाय का उद्घोष करते हुए किन्नर संत गंगा के तट पर पहुंचे और गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाई। इस मौके पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी उर्फ टीना मां और वैष्णवी नंदगिरी समेत दूसरे किन्नर संतों ने जोशीमठ में आई त्रासदी से मुक्ति और वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे के लिए मां गंगा और यमुना से प्रार्थना की। किन्नर अखाड़े ने इसके साथ ही विश्व कल्याण की भी कामना की। किन्नर अखाड़े का अस्तित्व पिछले कुछ साल में उभरकर सामने आया है। किन्नर अखाड़ा का गठन साल 2013 में किया गया। सबसे पहले 2016 के उज्जैन में हुए कुंभ मेले के दौरान पहली बार किन्नर अखाड़ा चर्चा में आया था। इसके बाद 2019 में प्रयागराज के कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े से मिलकर अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज कराई थी। किन्नरों के संत बनने का रास्ता इस अखाड़े के बनने के बाद से खुल गया है। किन्नर संत समलैंगिक समुदाय के वे लोग हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। प्रयागराज में मकर संक्रांति के मौके पर किन्नर संतों ने विश्व में शांति और देश की प्रगति की भी मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से कामना की। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी उर्फ टीना मां के मुताबिक इस बार भी माघ मेले में किन्नर अखाड़े का शिविर लगा है, जहां पर प्रतिदिन यज्ञ अनुष्ठान और शतचंडी जाप हो रहा है। किन्नर संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे माघ मेले में आए साधु संतों का दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। यहाँ आए ज्यादातर किन्नर संतों का समय पूजा पाठ, भजन और हवन में बीतता है। इन किन्नर संतों को उनकी लाल सफेद साड़ी से पहचाना जा सकता है। औपचारिक मान्यता देने वाली संस्था अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़े को औपचारिक मान्यता देने से इनकार कर दिया। अखाड़ा परिषद का साफ कहना है कि सनातन परंपरा में केवल 13 अखाड़ों को ही मान्यता है। किन्नर अखाड़े को 14वें अखाड़े की मान्यता मिलने का सवाल ही नहीं है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि हिंदू धर्म की संन्यास परंपरा में किन्नरों को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। अगर किन्नरों ने किसी प्रलोभन या लाभ के लिए संन्यास की परंपरा को अपनाने का काम किया है तो ये किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। किन्नर अखाड़ा के बनने के दौरान उसके लिए जुटे लोगों को अपने ही समाज का विरोध भी झेलना पड़ा था। माघ मेला में किन्नर संतों के शिविर लगे हैं। इनके शिविरों में लोग दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। उज्जैन में अध्यात्म वाटिका नामक किन्नर संतों का एक आश्रम भी है। ये आश्रम करीब 2 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर किन्नर संतों को अपनी पूजा पाठ और आध्यात्मिक साधना करने की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। जूना अखाड़े से गठजोड़ करने के बाद किन्नर संतों को बहुत समर्थन मिला है। खबर जगत के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं वैष्णवी नंदगिरी किन्नर अखाड़े की महंत और स्वामी कल्याणी नंदगिरी महामंडलेश्वर प्रयागराज की शिष्या। आज हम अपनी महामंडलेश्वर गुरु माँ कौशल्या नंदगिरी जी के साथ यहाँ पे आए हैं, क्योंकि मेरी गुरु का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था तो उस कारण वो उपस्थित नहीं हो पाई। तो आज हम लोगों ने किन्नर अखाड़े के जितने भी पदाधिकारी हैं सब ने मिलकर यहाँ आदित्य स्नान किया गंगा जी में, और माँ गंगा से और इस संगम तट पे आके यही महारानी से यही प्रार्थना की है कि जो हमारे विश्व पे जितने भी कष्ट है, जैसे कि अभी करंटली जो ये योगी मठ वाला चल रहा है, जोशी मठ वाला जो चल रहा है, प्रचार हो रहा है जिस चीज़ का, उसका भी निवारण हो जो कष्ट आया हुआ है। और जितने भी हमारे देश पे जितनी कोरोना जैसी महामारी या जितनी भी महामारियाँ आ रही हैं उन सब का निवारण करे महारानी। और साथ ही साथ हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हमारे किन्नर अखाड़ा सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता है। आइए, आनंदमय संगीतमय कार्यक्रमों का आनंद लीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण।